हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 29 नवंबर शिफ्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस किए थे। इसमें कुछ क्वेश्चंस और ऐड ऑन हुए हैं, किसी बच्चे ने कमेंट करके बताए हैं, तो मैं इसको इस वीडियो में आगे ऐड ऑन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 के आगे मैं इसको ऐड ऑन कर रही हूँ, अलग से वीडियो बना रही हूँ, पर दोनों में मर्ज करके भी डाल दूंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले कर लिया है, इन दोनों को मर्ज करके हम लोग एक लास्ट पार्ट, फाइनल पार्ट डाल देंगे। ठीक है, चलिए देखो, जो क्वेश्चंस ऐड ऑन हुए हैं उसमें ये बोला था बच्चे ने, अवतल दर्पण में वस्तु P तथा F के बीच में हो तो प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा। तो हमारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो होगा सीधा और आभासी। सेकेंडली मैंने ये क्वेश्चन करवाया था और बच्चे ने बोला, ये क्वेश्चन में आया था कि गुरुत्वाकर्षण में दो द्रव्यमानों का संबंध जो है वो कैसा होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये एक पहले मैं करा चुकी हूँ ना। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसमें गुरुत्वीय नियतांक g होता है और पिंड के दो द्रव्यमानों का गुणनफल होता है और दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2। सो हमारा कंबाइंड रिलेशन बनेगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, और जो दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी होती है उसके रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। जब इन लोग को मर्ज करके बनाते हैं तो हम लोग अपना एक गुरुत्वीय नियतांक ऐड कर देते हैं, है ना, बताया था वहां भी। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा नॉइस प्रॉब्लम आ रही हो तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो ये हमारा बनता है, तो हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों का गुणनफल होता है, ये मैंने बताया था। चलिए, कार्य का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, उसमें ये बोला गया था, कार्य बराबर क्या होता है हमारा, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो जब विस्थापन को उन्होंने बोला था, अगर विस्थापन को x नाम दिया गया है तो हमारा कार्य कितना होगा। तो हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को उन्होंने क्या कर दिया था, f मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा fx। तो कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन मिला था, क्लियर। चलो नेक्स्ट, प्रिज्म से गुजारने के बाद रंगों का जो विक्षेपण है उसका कारण क्या होगा। तो प्रिज्म का विभिन्न रंगों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने ऐसे ही उठाया था क्वेश्चन। अच्छा, होता क्या है, जब हम लोग प्रिज्म में किसी व्हाइट लाइट को गुजारते हैं, ऐसा ही तो पढ़ा है, थोड़ा बड़ा डायग्राम कर लेते हैं समझाने के लिए। देखो यहाँ पे समझा रही हूँ मैं, ये हो गया हमारा प्रिज्म, है ना। यहाँ से हम लोग व्हाइट लाइट को डाल रहे हैं, तो ये हमारा अलग अलग कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे ही तो पढ़ा है, 4 5 6 7, राइट। तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ से डिफ्रैक्ट होता है। तो रेड, नेक्स्ट ऑरेंज, ठीक है, इसका नेक्स्ट हमारा हो जाएगा येलो, देन नेक्स्ट हो जाएगा ग्रीन, ये डिफ्रैक्ट हो जाएगा ब्लू, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वॉयलेट। ठीक है, चलो, तो इस तरह से कुछ हो जाता है हमारा डिफ्रैक्शन। एक क्वेश्चन आपसे बना था कि सबसे ज्यादा कौन सा कलर विवर्तित होता है, ये क्वेश्चन आया था, सबसे ज्यादा विवर्तित होने वाला कलर, विचलित होने वाला रंग कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर था वॉयलेट, बैगनी। ठीक है, तो ये कलर था हमारा सबसे, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये रफली मैंने आपको बता दिया है, हो सकता है आपसे पूछा जाए तो आप कर लेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिला था कि इसमें आपको ऑप्शन दिए थे C2H4, C2H6, C3H8, C4H10, ये चार ऑप्शन बच्चे ने बताए थे, दिए थे। इसमें भी आपको Fx दिया था, Fx स्क्वायर दिया था, इस तरह से। तो मैं ऑप्शन मेंशन नहीं कर रही हूँ, पर बता दे रही हूँ। आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताना था। ठीक है, तो क्या हुआ था हमारा यहाँ पे, जब हम यहाँ पे देखो, मैं आपको बताती हूँ, इधर पे देखो,
हमारे हाइड्रोकार्बन दो तरह में हो जाते हैं, पहला संतृप्त, दूसरा असंतृप्त। ठीक है, जो हमारा संतृप्त में रहता है वो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, अगर जनरल फॉर्मूले की बात करोगे आप तो CnH2n+2। ठीक है, असंतृप्त में हमारा क्या हो जाता है, एल्कीन और एल्काइन। ये हमारा क्या हो गया, एल्केन, है ना। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, CH2n। ठीक है, और एल्काइन में क्या रहेगा, CnH2n-2। तो हम लोगों से क्या पूछा गया था यहाँ पे, असंतृप्त। तो असंतृप्त के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो ऑप्शन दिए थे ना, उनके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे हमारा लग रहा है CnH2n। तो हमें ऑप्शंस जो रहे ना, C2H4, C2H6, C3H8 एंड C4H10। तो ये फॉर्मूला पुटअप करके देखेंगे कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है, C2H4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन लगे तो कमेंट करिएगा। आप ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि किसे चाकू से नहीं काटा जा सकता था, और यहाँ पे हमने ऑप्शन में बताया था कार्बन और मैग्नीशियम, क्योंकि हमें ऑप्शन नहीं पता था इसलिए हमने आपको मेंशन कर दिया कि आप अपने ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, राइट। चलो, अब यहाँ पे हमें जब पता है हमारे पास ऑप्शन में क्या था, एल्यूमिनियम था, लिथियम था, सोडियम था, और एक और बच्चे ने बोला है कुछ तो वो मैं भूल गई हूँ अभी। तो यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम हो जाएगा। इसके अलावा आपको ऑप्शन में सोडियम भी दिया था, देन लिथियम भी दिया था। ठीक है, चलो, जितने क्वेश्चंस भी मतलब बताए हैं बच्चे ने भाई, क्लियर बताए हैं, उसके लिए थैंक यू। मैं ठोस का उदाहरण नहीं है रक्त, ये भी क्वेश्चन था। तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए भाई थैंक्स टू आकाश जी, थैंक्स टू कंफर्म द क्वेश्चंस आकाश जी, कमेंट करने के लिए बहुत सारा थैंक्स। चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन एक बच्चे ने और मुझे बोला है, एक मैम ने बोला था, हालांकि उन्होंने क्वेश्चन तो नहीं बताया है, क्या था, अंशु मैम, बट कोई बात नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन कंफर्म किया था कि क्वेश्चन ये नहीं था, इस तरह से नहीं था, मतलब लैंग्वेज दूसरी थी। बट देन सौरभ जी को थैंक्स, उन्होंने क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन हमारा ये था, H2O से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, शायद 28 की शिफ्ट का था। चलो वो देख लो। पानी में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का रेशियो पूछना था, रेशियो पूछा गया था। ठीक है, पानी में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का रेशियो आपसे पूछा था। एक चीज और है, ये क्वेश्चन SSC CHSL में आ चुका है, कब, 2018 में भी डिक्टो क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना। और कैसे बताया था, H2O में पूछा था, यानी हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, तो 1 × 2, ये तो हो गया हाइड्रोजन का हमारा द्रव्यमान। ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16। अब जब रेशियो पूछा था तो H/O यानी 2:16 कट होगा ना, 1:8। तो आपको कुछ इस तरह से मिला होगा, 1:8। क्लियर, तो ये क्वेश्चन है। एंड स्पेशल थैंक्स टू सौरभ जी, थैंक यू सो मच सौरभ जी कंफर्म करने के लिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, शायद 28 शिफ्ट 3 का है मेरे ख्याल से, मैंने कराया पर मुझे भी शिफ्ट याद नहीं है। तो ये हम पार्ट 2 में अपलोड कर रहे हैं, और इसको मैं कंबाइंड वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके फाइनल। तो आप कंफर्म क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, कहीं भी कंफ्यूजन लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।